आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने रिएक्ट के ऐप में ऐसा डिजिटल सिग्नेचर पैड कैसे लगा सकते हैं। आप इसको क्लियर भी कर सकते हैं, साथ ही जिस कलर में आप इसे चेंज करना चाहते हैं, जैसे रेड, ग्रीन, ब्लू, आप इसको उस कलर में भी चेंज करके साइन कर सकते हैं। और सिग्नेचर करने के बाद ऐसा आप इनवॉइस भी जनरेट कर सकते हैं। तो आपने जो डिटेल प्रोवाइड किया था उसके अकॉर्डिंग ये आपके इनवॉइस में भी आके यहाँ से लग जाएगा और डिजिटल भी साइन हो जाएगा जैसे आपने किया था। अगर आप इसे प्रिंट भी करेंगे तो ये प्रिंट में भी बहुत अच्छा से दिखेगा। जैसे मैं आपको यहाँ सेव करके दिखाता हूँ। अगर हम इसे ओपन करें तो ये हमारा कुछ इस तरीके से दिखेगा जैसे कि अभी हमने जनरेट किया था। तो आप इसे कहीं पे भी लगा सकते हैं अपने यूज़ केस के अकॉर्डिंग। और चलिए देखते हैं कि ऐसा डिजिटल सिग्नेचर पैड हम अपने रिएक्ट के ऐप में कैसे लगा सकते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम अपने रिएक्ट सिग्नेचर पैड को बनाते हैं। सबसे पहले हम अपना एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेंगे और इसके अंदर हम लिख देंगे सिग्नेचर। अच्छा, लिखा नहीं, यहाँ लिखेंगे सिग्नेचर रिएक्ट। ठीक है, फ़ोल्डर को VS कोड में ओपन कर लेते हैं हम। और अब आ जाना है हमें अपने गिटहब के रेपो पे। मैंने यहाँ पे कुछ टेम्पलेट पहले से ही बना दिया है जिसमें सिर्फ HTML CSS है ज़्यादातर। तो आपको पहले इसको कॉपी कर लेना है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। और हम इसमें टाइपस्क्रिप्ट का यूज़ कर रहे हैं, तो ज़्यादा बड़ा हो गया। हम इसे पहले अपना क्लोन कर लेंगे। पता नहीं शायद छोटा दिख रहा है, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं और हम इसे क्लोन कर लेंगे। इसी सेम फोल्डर में क्लोन करेंगे। क्लोन करने के बाद इसे क्लियर कर लेते हैं और हाँ, इतना ठीक है। अब इसमें हम अपने नोड के सारे मॉड्यूल्स को इंस्टॉल करेंगे। npmi करेंगे और ये इंस्टॉल हो गया। अब इसके अंदर पहले से ही मैं बता देता हूँ मैंने क्या बनाया हुआ है। यहाँ पे इसे पहले हम चला लेते हैं। अगर हम इसे चलाएंगे तो ये एक हमारा सिंपल सा फॉर्म है और इसके अंदर एक मैंने ये मॉडल पहले से बना दिया है। इसके अंदर फिर एक इनवॉइस है, ये डमी इनवॉइस है और इसके अंदर अभी हम डेटा लगाएंगे। इस फॉर्म का डेटा नेक्स्ट पेज पे लगाएंगे। प्रोजेक्ट में कुछ भी खास सेटअप नहीं है, तो सबसे पहले मैं आपको एक ओवरव्यू दे दूं। ये एक 2 पेज बनाया है मैंने, एक होम का और एक इनवॉइस का, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। तो इसके अंदर सिर्फ मॉडल और फॉर्म बनाया है, तो इसमें सिर्फ HTML और CSS ही है और रिएक्ट का या ये अपने सिग्नेचर पैड का, डिजिटल सिग्नेचर का कुछ भी मैंने एक्स्ट्रा इसमें नहीं लिखा है अभी। तो हम ये साथ ही अभी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसे हम स्टॉप कर देते हैं और इंस्टॉल करेंगे। इसके अंदर एक पैकेज का हमें यूज़ करना है जो कि है रिएक्ट सिग्नेचर कैनवस। इसे एक चीज़ ध्यान रखना है कि जब भी आप रिएक्ट के लेटेस्ट वर्जन को यूज़ करेंगे, जैसे कि 19 हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, तो उस केस में ये 18 तक तो ठीक चलता था, लेकिन 90 के बाद से इसमें कुछ दिक्कतें आने लगी हैं नए वर्जन में। तो आपको सेम यही वर्जन यूज़ करना है जो कि मैं यहाँ पे ये दिखा रहा हूँ। तो इसको इंस्टॉल कर लेंगे, साथ ही इसके टाइप्स को भी इंस्टॉल कर लेंगे क्योंकि हम टाइपस्क्रिप्ट का यूज़ कर रहे हैं। इंस्टॉल हो गया। अब हम अपने होम पेज पे आ जाते हैं। सबसे पहले हमें करना है इसमें अपने सिग्नेचर को इंपोर्ट। सिग्नेचर इंपोर्ट हो गया। अब यहाँ पे हमें कुछ चीज़ें चाहिए, जैसे रेफरेंस वगैरह। ये बता रहा है हमें रेफरेंस, तो हम पहले अपना रेफरेंस बनाएंगे।
यूज़ रेफ का यूज़ करके, और इसका टाइप हम देंगे ये किस टाइप का हो सकता है, तो हमारा इसी टाइप का ये होगा। साथ ही अभी तो फ़िलहाल हमें इसी की ज़रूरत है, और पहले हम अपने फॉर्म के सारे डेटा को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम इसे यहाँ पे लिख लेते हैं। हम टाइपस्क्रिप्ट का यूज़ कर रहे हैं, तो हम अपने फॉर्म इवेंट को इसका टाइप देंगे। यहाँ पे एरो फंक्शन लगे, इज इक्वल टू लगेगा। उसके बाद हम अपना फॉर्म डेटा बना लेते हैं। इसके अंदर मैंने नेम, आप ध्यान से देखेंगे तो मैंने नेम वगैरह वैल्यू पहले दे रखा है। जैसे नेम दे रखा है, एड्रेस दे रखा है, एड्रेस लाइन 1 दे रखा है, एड्रेस लाइन 2 दे रखा है। ऐसी सारे फील्ड्स के नेम मैंने पहले ही प्रोवाइड किए हुए हैं, तो उसी को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे आज हम। फॉर्म डेटा, इसका नाम रख देते हैं ये, और न्यू फॉर्म डेटा, और करंट वैल्यू डाल देंगे। जैसा ये सजेशन में दिखा रहा है, कुछ हम इस तरीके से भी डायनेमिक इसे गेट कर सकते हैं, लेकिन मैं आज आपको थोड़ा सा सिंपल वे में बताता हूँ इसे हम और कैसे कर सकते हैं। अब इसके अंदर हम डालेंगे नेम। नेम में हमारा है फॉर्म डेटा डॉट गेट, और हमारा नेम। ऐसे ही हम सबका डाल देंगे। जैसे कि हमारा है एड्रेस, एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2, इनवॉइस डेट, ड्यू डेट, आइटम, क्वांटिटी, रेट। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये सारा वैल्यू गेट कर लिया। लेकिन एक इसको हमें ना पहले, जैसे अगर हम टाइपस्क्रिप्ट यूज़ कर रहे हैं तो इसे हमें बताना पड़ेगा कि इसका, इस ऑब्जेक्ट का टाइप क्या होगा, ये वैल्यूज़ क्या क्या होंगी। तो मैं इसे ना कॉपी कर लेता हूँ, इन सबको कॉपी करके ऊपर आता हूँ, और यहाँ एक इंटरफेस बनाता हूँ। आई फॉर्म डेटा, इसे मैं प्रिंट कर देता हूँ, और इसका टाइप होगा स्ट्रिंग। तो इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ और सबके सामने प्रिंट कर देता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ आई मीन। तो ये हमारा इंटरफेस बन गया। अब इस इंटरफेस को हम बताएंगे यहाँ पे। तो इसमें कुछ मिसिंग हो रहा है, क्या कह रहा है, फॉर्म डेटा ऑब्जेक्ट। अच्छा, ये यूज़ नहीं हुआ है भाई, हम इसे फ़िलहाल के लिए कंसोल कर देते हैं यहाँ पे। और हाँ, अब एक चीज़ ये बता रहा है हमें कि जो भी हमने ये वैल्यू दिया है इसके अंदर वैल्यू होना चाहिए। तो हम इसे बताएंगे कि ये अभी फ़िलहाल स्ट्रिंग के टाइप का ही होगा। ठीक है, तो हमें ये सबको बताना पड़ेगा कि इसकी वैल्यू जो होगी वो एज अ स्ट्रिंग ही आएगी यहाँ पे। तो ये हमारा हो गया। अब इसे हमें अपने फॉर्म में लगाना है। फॉर्म हमारा है यहाँ पे ऑन सबमिट, और हमारा हैंडल फॉर्म ये लग गया। तो अभी हम इसे रन करके देखते हैं कोई एरर है या नहीं। कोई एरर है या नहीं, इसकी तो इसका एरर है, इसकी कोई दिक्कत नहीं है।
अगर हम इसमें कुछ भी लिख देते हैं फ़िलहाल के लिए, इसे हमें टाइप सबमिट पहले बनाना होगा। हमारा सबमिट बटन इसको फ़िलहाल के लिए हम इसे रोक देते हैं और इसे टाइप सबमिट कर देते हैं। हाँ, तो अगर आप यहाँ देख पा रहे हैं कंसोल में, तो ये हमारे को डेटा यहाँ सारा मिल रहा है हमारे फॉर्म का। अब हमें करना क्या है, हमारे को इसे हम पहले की तरह बना देते हैं और हमारे को यहाँ पे अपना सिग्नेचर पैड लगाना है। तो इसे हम क्लोज करते हैं और अपना सिग्नेचर पैड हम लगाते हैं। तो सिग्नेचर पैड लगाने के लिए हमें एक रेफरेंस की ज़रूरत होती है, जो कि हमने यूज़र ऐप से बना लिया। दूसरा हमारा सिग्नेचर यूआरएल होगा, जो कि होगा हमारा स्ट्रिंग। ये स्ट्रिंग क्यों होगा, क्योंकि जो भी हम सिग्नेचर बनाएंगे वो बेस 64 इमेज बनेगी, वो स्ट्रिंग ही बनेगी। तो इसको हमें टाइप स्ट्रिंग देना होगा। और हमारा फॉर्म डेटा, हम जहाँ पे इसको स्टोर करेंगे अपने इस फॉर्म को, ये हमारा एक फॉर्म डेटा है नेक्स्ट पेज पे भेजने के लिए। इसको आप अपने तरीके से भी लिख सकते हैं और इसका टाइप हम दे देंगे, ये यही वाला इंटरफेस होगा कि इसमें ये सब आएगा डेटा। ठीक है, ये और ये बाय डिफ़ॉल्ट नल रहेगा। ठीक है, ये 3 चीज़ें हो गई। अब हमें अपना सिग्नेचर पैड लगाना है जहाँ पे सिग्नेचर हमने लिखा हुआ है। तो सिग्नेचर पैड देखते हैं कहाँ पे था हमारा। ये गो फॉर सिग्नेचर करने पे हमारा मॉडल ओपन होता है, ये रहा। हमें इस जगह सिग्नेचर पैड अपना लगाना है। तो सिग्नेचर पैड लगाने के लिए हम यहाँ पे पहले एक वैल्यू दे देते हैं, इसका नाम रख देंगे सिग्नेचर पैड, और थोड़ा सा मार्जिन दे देंगे, मार्जिन बॉटम 3। अब इसके नीचे हम अपना सिग्नेचर लगाएंगे, सिग्नेचर पैड। रेफरेंस में वही रेफरेंस देंगे जो कि हमने ऊपर बनाया था, ये वाला रेफरेंस। चलिए देखते हैं कि ये काम कर रहा है या नहीं। रिफ्रेश करते हैं। हाँ, तो देखिए हमारे को हमारा सिग्नेचर मिल गया। और ये सेव सिग्नेचर, ये इसने गिटहब कोपायलट ने खुद लिख दिया, जो कि हमें कुछ ऐसा नहीं चाहिए, हमें सिंपल चाहिए, या ऐसे ही छोड़ दें, सिंपल ही रखते हैं, ये नहीं चाहिए हमें। सेव सिग्नेचर, ये दोनों बटन हम हटा देते हैं यहाँ से। हाँ, अब हम अपना सिग्नेचर कर पा रहे हैं। अब इस सिग्नेचर को हमें ट्रिम करना है। जितना हमने साइन किया है तो सिर्फ उतना ही इसी बॉक्स के अंदर में हमारा साइन आए, ये वाइट वाला बॉक्स या इधर का कुछ भी ना है। तो इसके अंदर सब प्रीबिल्ड मेथड है, पहले हम सब उसी को लगा लेंगे।
हम अपना बटन बना लेते हैं यहाँ पे। ये होगा क्लियर और दूसरा होगा हमारा जनरेट इनवॉइस। अब इसे, हाँ ये दोनों बटन यहाँ आ गए। थोड़ा सा इसे हम स्टाइल दे देंगे। आइटम सेंटर, ठीक है। इस वाले बटन में हम थोड़ा सा स्टाइल लगाएंगे अपना। ठीक दिख रहा है। अब इसके अंदर हमें अपनी फंक्शनैलिटीज़ बनानी है। तो पहले क्लियर करने की बनाते हैं, जो कि सिग्नेचर को क्लियर करेगा। हम यहाँ बना लेते हैं। कॉन्स्ट क्लियर सिग्नेचर, और हम यहाँ कर देंगे सिग्नेचर पैड। हमारा रेफरेंस क्या नाम है? सिग्नेचर रैफ डॉट करंट डॉट क्लियर। और सिग्नेचर को हम कहीं सेट कर रहे हैं, हाँ तो सेट इसके अंदर करेंगे और इसको कर देंगे हम नल। ठीक है, ये क्लियर करेंगे हम अपने इस बटन में। हमारा बटन है, कहाँ गया ये रहा, ऑन क्लिक, और ये, हाँ ये क्लियर होने लगा। ठीक है, अब हमें ट्रिम करना है अपने सिग्नेचर को। तो यहाँ पे लिख देते हैं कॉन्स्ट कैप्चर सिग्नेचर। अगर करंट, क्योंकि यूज़ रेफ के अंदर पता है जब हम यूज़ करते हैं तो करंट प्रॉपर्टी होती है, उस करंट के प्रॉपर्टी के अंदर हमारे को निकालना है अपना सिग्नेचर रेफ। तो इसका नाम हमने रखा है सिग्नेचर रेफ डॉट करंट डॉट गेट ट्रिम्ड कैनवस। एक फंक्शन है, इसके अंदर हमें टू डेटा यूआरएल मिलेगा और हमें पीएनजी इमेज में वो निकालना है। तो ये हमारे को ये वो ट्रिम्ड वैल्यू दे देगा। जितना हम सिग्नेचर करेंगे तो ये सिर्फ इतना ही हमें देगा, तो ये दे देगा। और उसके बाद हम इसे सेट कर देंगे। हम यहाँ सेट कर देंगे इसे। ठीक है, ये सेट हो गया। अब हम इसे कैप्चर करेंगे। कैप्चर करने के लिए सेम वैसे ही सिग्नेचर पैड में हमारा जनरेट इनवॉइस है, यहाँ पे ऑन क्लिक देंगे और अपने सिग्नेचर को कैप्चर करेंगे। तो चलिए हम पहले देख लेते हैं कंसोल में हमें क्या वैल्यू आ रही है। अच्छा, कंसोल नहीं किया है। हाँ, कंसोल कर लेते हैं, कहाँ पे, यहीं कर लेते हैं। रिफ्रेश करते हैं तो ये हमें वैल्यू मिलने लगा। अगर हम इसे ओपन करेंगे ब्राउज़र पे तो देखिए जितना हमने साइन किया था सिर्फ इतना हिस्सा हमें मिला, बाकी इसने इसे छोड़ दिया, इसने इसको नहीं लिया। तो दोबारा ट्राई करते हैं, एक बार इसे क्लियर कर देते हैं, क्लियर, और मैं इतना ही साइन करके लेता हूँ। तो देखिए ये वैल्यू हमें इतना ही मिल रहा है। गोला कर दें तो ये हमें सिर्फ उतना ही ट्रिम्ड वैल्यू मिल रहा है। ठीक है,
अब हमें करना है कि अपने इस सारे फॉर्म इसे क्लियर करते हैं। इस जितने ये फॉर्म डेटा हमने गेट किया था ये हमें इस पेज पे चाहिए, स्लैश इनवॉइस, इस पेज पे लगा के हमें यहाँ पे इसे लगाना है। तो वो हम देखते हैं कैसे लगाएंगे। इसे हम हटा देते हैं। तो फॉर्म डेटा जब भी हम अपना सेट कर रहे हैं तो ये जो हमने कंसोल किया है इसकी जगह हम ये लिख देंगे, प्लस हम अपना ये फॉर्म डेटा है यहाँ पे इसके अंदर सेंड कर देंगे। और जैसे ही हमारे को हमारा ट्रिम्ड सिग्नेचर मिल जाएगा, वो ट्रिम्ड सिग्नेचर हम यहाँ से पास कर देंगे दूसरे पेज पे। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं FRM डेटा और साथ में इसका टाइप क्या आएगा, फॉर्म डेटा। ये वाला इंटरफेस है, जो इसके अंदर जो भी वैल्यू आ रही है वो ये वाली आएगी। ठीक है, तो एक यहाँ पे हम चेक कर लेंगे, अगर FRM डेटा है तो साथ में हमें चाहिए ये पूरा का पूरा डेटा और साथ में साइन प्रॉपर्टी के अंदर हमारा सिग्नेचर क्या था, ये सिग्नेचर नाम ही है, तो साइन के अंदर हमारा सिग्नेचर। ठीक है, ये अब इसको हमें कॉल करना होगा सबमिट के टाइम पे। हालांकि इसको हम चाहे तो डायरेक्ट भी ऐसे भी कर सकते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं थी हमें, लेकिन मैंने यहाँ पे इसलिए लिखा है क्योंकि ये टाइप एरर देने लगेगा हमारा ये बटन। तो इसके करने के कई तरीके हैं, तो मैं आपको अभी सिंपल तरीका बता रहा हूँ। अब हमारे को ये फंक्शन कॉल करना है, कैप्चर सिग्नेचर, प्लस इसके अंदर हमें डालना है हमारा फॉर्म डेटा। तो ये फॉर्म डेटा ये कहाँ से आ रहा है, जो हम यहाँ पे सेट कर रहे हैं, यहाँ पे सेट करेंगे तो ये फॉर्म डेटा हमें यहाँ मिल जाएगा। और ये फॉर्म डेटा सिग्नेचर जब भी हम साइन करेंगे अपना, तो ये हमें फॉर्म डेटा यहाँ मिल जाएगा। इसके बाद इसको हमें बताना पड़ेगा कि ये किस टाइप का है, एज आई फॉर्म डेटा। तो अब देखिए ये सारा एरर चला गया, जो भी टाइप एरर था। अगर हम अब इसे डेटा फिल करें, जैसे कि मान लीजिए मैं कुछ भी अभी लिख देता हूँ एग्जांपल, और ड्यू डेट वगैरह नेक्स्ट डेट डाल दिया हमने, यहाँ पे कुछ भी लिख दिया, क्वांटिटी 2 डाल दिया, रेट 244 डाल दिया, साइन किया, ये आ गया, सिग्नेचर किया, जनरेट। अच्छा, हमने कंसोल नहीं किया शायद, हाँ हमने कंसोल नहीं किया, तो हम देख लेते हैं। ये कंसोल यहाँ किया हुआ है, फॉर्म डेटा सबमिट किया, देखते हैं क्या इशू है। से हार्ड रीलोड कर लेते हैं एक बार और सिर्फ एक डेटा भरते हैं। 61 पे हमें डेटा आ गया। अच्छा, एक चीज़ और हमें यहाँ पे करना होगा, हमारा ये ओपन मॉडल हुआ जहाँ पे भी हम साइन कर रहे हैं, जनरेट सिग्नेचर है, इसे हमें ये फॉर्म देना होगा। ये क्या एरर था कि देखिए ये जो फॉर्म है, ये हमारा बटन जहाँ पे भी हम ये मॉडल के अंदर है, हमें ये वाला फॉर्म ट्रिगर करना है। तो हमें पता है कि फॉर्म के अंदर टाइप, अगर उसके अंदर बटन है, टाइप सबमिट करते हैं तो ऑटोमेटिक ये ट्रिगर कर देता है। लेकिन अगर हमारा फॉर्म के बाहर बटन है और हमें इसी फॉर्म को ट्रिगर करना है, तो हमें एक एट्रीब्यूट देना होगा हमारे जनरेट इनवॉइस वाले को। इस बटन को हम देंगे यहाँ पे फॉर्म, और ये हमारा फॉर्म। रीलोड करते हैं, ये कुछ डेटा हम भर देते हैं, डमी डेट डाल लेते हैं, और इसे कर देते हैं जनरेट।
देखिए जनरेट करेंगे तो ये हमारे को पूरा फॉर्म डेटा मिल गया और साथ ही हमें मिल गया हमारा सिग्नेचर जो कि हमारा इमेज था। अब ये सारा डेटा हमें भेजना है इस पेज पे। तो इसको भेजने के लिए हमें क्या करना होगा, तो हम स्टेट के थ्रू भेजेंगे जो कि हमें मिलेगा यूज़ नेविगेशन से। ओके, तो यहीं कर लेते हैं यूज़ नेविगेट, और इसको हम एक फंक्शन रिटर्न करता है, हमें नेविगेट फंक्शन मिल जाएगा इसमें नेविगेट। और जहाँ पे भी हमारा डेटा कंसोल हो रहा था, जैसे यहाँ पे कंसोल हो रहा था, तो इसे करेंगे नेविगेट और हम ऐसे कर देंगे। चलिए इसे एक्सप्लेन भी कर देते हैं। सबसे पहले तो ये यूआरएल लेगा इनवॉइस, जो कि हमारा पेज का यूआरएल है। दूसरा लेगा ये स्टेट के अंदर एक ऑब्जेक्ट होगा और इस ऑब्जेक्ट के अंदर हम अपना ये डेटा हम ऐसे डाल देंगे। तो ये हमें इस नेविगेट फंक्शन के अंदर मिलता है और इसको हम अपने दूसरे पेज पे गेट कर सकते हैं। तो इसे यहाँ से हटा देते हैं और अपना ये दूसरा पेज ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमें ये वाला जो स्टेट है, कहाँ गया, ये वाला स्टेट है, ये हमें मिलेगा दूसरे पेज पे लोकेशन से। तो इसे हमें करना होगा यूज़ लोकेशन। तो हमें यहाँ लोकेशन मिल जाएगा ये। अब यहाँ पे हम इसे कर लेते हैं CL कंसोल लोकेशन डॉट स्टेट। देखिए जब हमें डेटा भेजना होता है किसी भी पेज से दूसरे पेज पे, तब हम नेविगेट के थ्रू भेजते हैं, और जब हमें डेटा रिसीव करना होता है तो हमें स्टेट लोकेशन के अंदर से स्टेट के अंदर से वो डेटा मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको आइडेंटिफाई करने के लिए इनवॉइस पेज लिख देते हैं, इनवॉइस पेज। अब हम इसे पास करते हैं, यहाँ से रिफ्रेश किया, इसे कुछ भी डाल देते हैं डेटा। तो देखिए इनवॉइस वाले पेज पे हमें ये डेटा मिल गया, सब सारा डेटा मिल गया। ठीक है, अब इस डेटा को यहाँ हमें लगाना है। तो जैसे ऑब्जेक्ट कॉल करते हैं वैसे ही हमें ये डेटा लगाना है, लेकिन हम टाइपस्क्रिप्ट का यूज़ कर रहे हैं तो इसमें बहुत सारे एरर आएंगे। तो हमें पहले ही बताना पड़ेगा कि जो स्टेट का डेटा है वो किस टाइप का है। तो कॉन्स्ट यहाँ करेंगे फॉर्म डेटा इज इक्वल टू लोकेशन डॉट स्टेट और डॉट स्टेट, और इसे कहेंगे कि ये हमारा ऑब्जेक्ट वो किस टाइप का है, इसके अंदर क्या क्या वैल्यू है, ये सारी वैल्यूज़ हैं। जैसे नेम है, एड्रेस लाइन 1 जो हमारा ये फॉर्म का डेटा था और जो हमारा इंटरफेस था, तो ये सारा डेटा हमारा इस टाइप का है। अब ये डेटा हम यहाँ लगाएंगे। इसको नहीं भी लगाते तब भी चलता, लेकिन फिर वो टाइप एरर बताता कि ये स्टेट का डेटा एनी है, इसे बताओ कि क्या है। और इससे एक बेनिफिट भी है कि जब भी हम यहाँ पे यूज़ करेंगे तो ये हमें बता देगा कि उसके अंदर फॉर्म डेटा में कौन कौन से वैल्यूज़ हैं। तो जैसे देखो यहाँ पे ऑटो सजेशन आने लगता है जब भी टाइपस्क्रिप्ट का, ये एक बढ़िया फीचर लगता है। अगर आप कहीं से डेटा कहीं मंगा रहे हैं, इंटरफेस अगर आपने बनाया है तो ये बता देगा कि आपने उसके अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टी दी है। तो हम इसे लगा लेते हैं फॉर्म डेटा डॉट एड्रेस, सेम इसे कॉपी पेस्ट कर देंगे, एड्रेस 1 सेम कॉपी पेस्ट कर देंगे, एड्रेस 2। यहाँ पे मैंने ना इस फॉर्म के अंदर ना ईमेल और मोबाइल नंबर नहीं लिया है। अगर आपको लेना हो तो आप यहाँ पे डाल दीजिएगा, जैसे बाकी फील्ड्स लिया है वैसे ही। तो फिलहाल के लिए मैं एक ईमेल डाल देता हूँ और ये मोबाइल नंबर ऐसे छोड़ देते हैं। साथ ही इनवॉइस के अंदर ये डेट डालना है,
तो ये दोनों को एक साथ डाल देते हैं। फॉर्म, बहुत स्लो चलने लगा अभी सिस्टम, डॉट इनवॉइस, और इस वाले में ड्यू। ठीक है, ये डेट हो गया। साथ ही इसे थोड़ा सा साइड, अब है क्वांटिटी आइटम, तो करते हैं फॉर्म डेटा डॉट आइटम, ये है क्वांटिटी, फॉर्म डेटा डॉट क्वांटिटी। तीसरा क्या था, रेट। फॉर्म डेटा डॉट रेट, और ये कौन सा है, अमाउंट। अमाउंट है इसमें, इंटरफेस में नहीं, अमाउंट नहीं है। ये वाला फील्ड हम हटा देंगे, अमाउंट वाला। अमाउंट वाला यहाँ रहेगा, इधर हमने हटा दिया है शायद। फॉर्म में नहीं रखना है अमाउंट, क्योंकि वो ऑटोमेटिक कैलकुलेट होके आएगा। तो इसके अंदर सिग्नेचर, हाँ इसमें हटा दिया है। ठीक है, तो इसे थोड़ा सा हम फिर कर लेते हैं। एड्रेस 1, अच्छा एड्रेस लाइन 1 है। देखो इसने बता दिया एरर कि ये एग्जिस्ट नहीं करता, एड्रेस लाइन 2 है। यही सब बेनिफिट है टाइप स्क्रिप्ट में, पता लग जाता है एरर कहाँ है। दूसरा है हमारा अमाउंट, तो अमाउंट के लिए हमें पहले करना होगा इसे नंबर में चेंज। तो हम इसे हटा देते हैं। क्यों नंबर में चेंज क्यों करना है, क्योंकि ये जो भी फॉर्म एलिमेंट्स हैं ये स्ट्रिंग ही देते हैं। अगर आप बेशक इसके अंदर नंबर टाइप कर सकते हैं, लेकिन रिटर्न स्ट्रिंग करते हैं। तो इसी को कैलकुलेशन करने के लिए हमें इसे नंबर में चेंज करना पड़ता है। तो पहले देंगे हम इसे फॉर्म डेटा डॉट क्वांटिटी, क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाई दूसरा नंबर। आप अलग से भी फंक्शन बना सकते हैं इसे, फॉर्म डेटा डॉट रेट। तो ये हमारा अमाउंट कैलकुलेट होके आ जाएगा। तीसरा, अब इसमें हमें देना है अपना सिग्नेचर। सिग्नेचर है हमारा फॉर्म डेटा ने यहाँ पे बनाया हुआ है, यहाँ पे नहीं है। अच्छा वैल्यू ये नल होगा। नल इसलिए डाला है कि कई बार साइन नहीं भी होता। ठीक है, साइन के बाद हमारे को डिजिटल साइन होगा। सब टोटल करने के लिए सिर्फ नंबर हटा रहे हैं स्पेस। हमारा सब टोटल हो गया, और हमारे को टैक्स क्या करना है, तो टैक्स कैलकुलेट करने के लिए भी इसे नंबर में चेंज करना पड़ेगा। पहले ग्रुपिंग देंगे नंबर, डेटा डॉट क्वांटिटी मल्टीप्लाई फिर नंबर,
फॉर्म डेटा डॉट, तो हमें पता है कि परसेंट 10% करना होता है, तो कैलकुलेटर में जैसे करते हैं हम 10 प्लस 10% कर देते हैं। तो हमें करना है 0.1 से मल्टीप्लाई, और पॉइंट के बाद सिर्फ 2 डिजिट हमें चाहिए, तो 2 फिक्स्ड 2, ठीक है। और सेम हमारे को करना है, अब इसमें करना है सब टोटल प्लस टैक्स, तो सब टोटल प्लस टैक्स करने के लिए दोनों को हम प्लस कर देंगे। पहले करेंगे ग्रुपिंग, फिर करेंगे नंबर, फॉर्म डेटा डॉट, सजेशन आया नहीं, अच्छा गलती हो गया, एक हमने कर्ली ब्रेसेस नहीं दिए हैं, अब आएगा, वो एज ए स्ट्रिंग पढ़ रहा था उसे। फॉर्म डेटा डॉट क्वांटिटी, सेम ऊपर की तरह मल्टीप्लाई, नंबर, फिर हमारे को करना है फॉर्म डेटा डॉट रेट, अब करना है हमें, अब हमें वो प्लस करना है। तो प्लस करने के लिए जैसे हम मल्टीप्लाई कर, हमने क्या किया था 0.1, तो इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 1.1 से, तो ये हमारे को क्या कर देगा, प्लस कर देगा। और हमें भी इसमें भी 2 ही वैल्यू चाहिए पॉइंट के बाद, तो हमने ये कर लिया। इसमें सिग्नेचर टर्म कंडीशन और तो कुछ है नहीं, लेकिन ये एरर दे रहा है अभी भी। एरर किस चीज़ का है, ये कह रहा है अच्छा कि हमने, ये बोल रहा है कि यहाँ पे स्ट्रिंग है, या तो देखो 2 चीज़ कर सकते हो, या तो इसे बता दो कि नहीं ये स्ट्रिंग आएगा, ठीक है, ऐसे। अगर इससे ये एरर भी चला गया, अगर ये आपको नहीं करना है तो आप यहाँ से नल हटा दो, कि अब ये नल नहीं होगा, इसके अंदर स्ट्रिंग आएगा ही आएगा, तब भी चला जाएगा। तो अगर आपने ऑप्शनल दे रखा है और ये चाहिए, तो आप उस तरीके से एज स्ट्रिंग पास कर सकते हैं सिग्नेचर में। तो हमारा ये सिग्नेचर हो गया, ये रहा साइन, इसे हटा देते हैं, जो आपको आपकी यूज़ केस में फिट बैठे उसके अकॉर्डिंग देख लीजिए। तो ये हो गया, चलिए हम इसे ट्राई करते हैं। आप इसका ना ये कलर भी चेंज कर सकते हैं, ब्लैक से रेड, ग्रीन, ब्लू, अभी मैं बताऊंगा कैसे करना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे अपना नाम डाल देता हूँ, एड्रेस डाल देता हूँ, ये अब ये ख़रीदा इसने वॉच, क्वांटिटी 2, एक पड़ा है, 2 पड़ा है 4000 में। साइन करेंगे, साइन कर दिया, जनरेट करेंगे, देखिए सारा डेटा आ गया, वॉच आ गया, 8000 आ गया, 800 के हिसाब से हमारा कैलकुलेट होके टोटल भी आ गया। तो ये हमारा सिग्नेचर पैड लग गया। आप इसे चाहें तो अपने यूज़ केस के हिसाब से कहीं भी लगा सकते हैं, और इसे प्रिंट भी करेंगे तो देखिए प्रिंट भी बढ़िया से हो जाएगा। इसे मैं सेव करके दिखाता हूँ, इसे ओपन करते हैं, डाउनलोड सिग्नेचर, ये रहा सिग्नेचर।
तो ये हमारा इनवॉइस बन गया। अब मैं दिखाता हूँ कि आप अपने सिग्नेचर का कलर भी कैसे चेंज कर सकते हैं पेन का। ये जो पेन है इस ब्लैक से रेड ग्रीन ब्लू कैसे चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं अपने जहाँ पे हमारा सिग्नेचर पैड है, और सिग्नेचर पैड, सिग्नेचर मॉडल, सिग्नेचर ये रहा। इसके अंदर एक प्रॉप आता है, सॉरी, पेन कलर। अब इसके अंदर आप कोई सा भी कलर डाल सकते हैं। रेड डाल देते हैं, रिफ्रेश करते हैं। अभी पता नहीं सिस्टम बहुत स्लो चलने लगा ये, और डॉकर भी चल रहा है ना नीचे, इसलिए। तो थोड़ा सा ये देखिए रेड कलर का हो गया, और इसे ग्रीन करना है या ब्लू करना है, ब्लू करते हैं। और देखिए तो ब्लू कलर में सिग्नेचर होने लगा। इसे क्लियर कर दिया, और दोबारा एक बार हम अपना फॉर्म फिल कर लेते हैं ब्लू कलर में। तो ये आप चाहें तो किसी से अगर डिजिटल सिग्नेचर कराना है, कोई एग्रीमेंट हो गया आपका, तो उस एग्रीमेंट का लिंक ईमेल के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, जो भी आप भेजना चाहें उससे भेज सकते हैं। आगे मैं धीरे धीरे इस पर सब वीडियो बनाता रहूँगा और आपको बताऊँगा भी कि ये सब कैसे हम लिंक वगैरह सेंड कर सकते हैं। तो हम ब्लू कलर से सिग्नेचर कर लेते हैं। मैं अपने नाम का ट्राई करता हूँ। जैसे ये मैंने कर दिया, जनरेट किया, ये हमारा हो गया। प्रिंट करेंगे तो प्रिंट भी जैसे हमने पहले देखा था वो भी बढ़िया से देखिए विजिबल हो गया।